नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्ना हाज़िही उम्मतुकुम उम्मतन वाहिदा आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल अज़ीम। आरिफ बवत कसे के दिलश निस्बते विला, आरिफ बवत कसे के दिलश निस्बते विला, दारद ब मुस्तफ़ा व ब औलाद मुस्तफ़ा, दारद ब मुस्तफ़ा व ब औलाद मुस्तफ़ा, हुब्बे नबीयो आले नबी अज अजल नसीर, हुब्बे नबीयो आले नबी अज अजल नसीर, फजले खुदा अस्त ज़ालिका युतीहि मन यशा, फजले खुदा अस्त ज़ालिका युतीहि मन यशा। हज़रात गिरामी कदर, अल्लाह रब्बुल आलमीन का करोड़ों लुत्फ़ो एहसान कि जिसकी खास और पाक तौफीक से हम आज इस वहदत उम्मत और यकजहती फ़लस्तीन कॉन्फ्रेंस में हाजिर हैं। और मैं हदियत ब्रीक पेश करता हूं, सलाम मोहब्बत पेश करता हूं सफीर इश्क़ रसूल फैज याफ्ता दरबारे रसूलो बतूल हजरत आगा सैयद जवाद हुसैन नकवी साहेब, यकीनन आप हमेशा बाजी ले जाते हैं। वो इस हवाला से कि जिस तरह हम नियत करते हैं किसी के जनाजे में अगर हम शरीक हो ना, तो हमारे यहाँ क्योंकि आहनाफ 4 तकबीर नमाज जनाजा फर्ज किफाया, अगर तुम अल्लाह के घर में अभी रमजान मुबारक गुजरा है, अल्लाह के घर में मोतकिफ एतकाफ करता है, तो वो अगर पूरे मोहल्ले में से कोई एक मोतकिफ बैठ जाए एतकाफ पर, तो वो सब की तरफ से वो नुमाइंदगी हो जाती है। जनाजे में कुछ शरीक हो गया, सब ने न पढ़ा, तो वो सब की तरफ से नुमाइंदगी हो गई। तो मैं आज का ये प्रोग्राम, ये वहदत उम्मत कॉन्फ्रेंस, ये यकजहती फ़लस्तीन कॉन्फ्रेंस का इनेकाद देखकर ये कहूंगा कि आगा सैयद जवाद हुसैन नकवी, आप हर महाज पर आपने पूरी उम्मत की तरफ से आप यहां पर पाकिस्तान में नुमाइंदा करार पाए और आपने नुमाइंदगी का हक अदा कर दिया। और यकीन जाने, मैंने एक मंजर आज यहां पे देखा है, वो
और मुझे वो एक बात याद आ गई कि जब मैं नवासे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारगाह में पहली दफा हाजिरी के लिए गया तो वहां पर एक नबीना औरत मैंने, बुढ़िया माई खातून, को पाकिस्तानी थी, हमारे वफद में शामिल थी। तो वो जब नवा फरजंदे रसूल की बारगाह में हाजिर हुई तो वो जो बैनुल हरमैन, वो जो जगह है, वहां पर खड़े होकर, वो ब्लाइंड थी, नबीना थी, तो हमारा क्योंकि पंजाबी में वो बड़े मासूमाना अंदाज में वो बुढ़ी औरत मेरा बाजू पकड़ के मुझे ये कह रही थी कि पुत्र मैनू दसे ना इमाम हुसैन दा रोजा किस पासे। वो बुढ़ी औरत नबीना थी। और आज मैंने यहां पर देखा कि एक नबीना शख्स, वो उसे नजर नहीं आ रहा, नकवी साहब को उसने देखा नहीं, जिस तरह उस बुढ़िया खातून ने देखा नहीं है, लेकिन मोहब्बत है। तो उस नबीना ने आगा साहब को देखा नहीं है, लेकिन उसका वो जुमला सुनकर मैं तड़प गया। वो एक किसी दूसरे शख्स का बाजू पकड़ के वो ये उससे पूछ रहा था कि मुझे ये बताओ आगा साहब कहां पे मिलेंगे। तो मुझे वो मंजर याद आ गया कि उस बुढ़िया खातून का, जब वो ये कह रही थी कि इमाम हुसैन दा रोजा किस पासे। वो भी अली का लाल था, ये भी अली का लाल है। तो बात ये है कि ये मैं सलाम मोहब्बत इसलिए पेश कर रहा हूं, कि आखिर कोई तो है जो उम्मत का दर्द रखने वाला है, कोई तो है कि जो उम्मत का दर्द रखता है। क्या जरूरत है आज के इस दौर में, जब नफ्सा नफ्सी का आलम, हर कोई अपने मामला दुनियावी जमेलों में फंसा हुआ है, लेकिन एक फर्द वाहिद है, जिस तरह भी हजरत इरशाद फरमा रहे थे, एक फर्द वाहिद है जिसका नाम, देखें, मुखालफत हर दौर में होती रही है, अंबिया की मुखालफत होती रही है। जितने 1,24,000 कमोबेश अंबिया किराम कायनात में जलवा गर हुए हैं, तो वो अल्लाह की वादानियत की बात करते थे, उनकी मुखालफतें हुई। औलिया अल्लाह, सूफिया, अहले बैते किराम, सहाबा किराम, जिसने कलमा हक बुलंद किया उसकी मुखालफत हुई। लेकिन मैं ये बात डंके की चोट पे कर रहा हूं और अलल ऐलान कर रहा हूं कि लोग एतराज तो करते हैं, लेकिन मैं आज आपको गवाह बना के कह रहा हूं। मैं ये इसलिए नहीं कह रहा कि आपके इस प्लेटफॉर्म पे खड़े, अल्हम्दुलिल्लाह हम अपनी मसाजिद में जाकर भी इस बात पर हमारे खुतबात, हमारे नमाजी गवाह हैं और शाहिद हैं। अल्लाह की इज्जत की कसम, वो मैं कोई तारीफ नहीं कर रहा, लेकिन जो जिसका हक बनता है वो उसको देना चाहिए। आगा साहब, आपने पूरे पाकिस्तान में ये दर्द लेकर निकले हैं। अल्लाह की इज्जत की कसम, आज मैं इतना कहूंगा कि मौला
कि जिस तरह नवासे रसूल ने मैदान करबला में इमाम हुसैन से कहा गया कि आप हाथ ही देना है ना, हाथ दे दे यजीद के हाथ में, हाथ नहीं दिया, बैत कबूल नहीं की, सरदाद नदाद, सर दे दिया पर नहीं दिया, दस्त दर दस्ते यजीद, यजीद के हाथ में हाथ नहीं दिया। तो इतनी पाबंदियों के बावजूद आपने उम्मत वाहिदा और फलस्तीन के लिए ये जो अलम बुलंद किया है, अल्लाह की इज्जत की कसम आज दिल से ये दुआ निकल रही है कि मौला हमारी उम्र भी अगर लग जाए तो आगा जवाद नकवी को लग जाए। आप अंबार लगा दें जनाब, जितनी मर्जी ईंटें रखवा लें किसी अच्छे प्लाट में, तो जब तक वो ईंट के साथ ईंट जोड़ी नहीं जाएगी इमारत कायम है, बोले जरा कायम है नहीं होगी। तो ये जो गुलदस्ता आप देख रहे हैं, आगा साहब ने तमाम मसालक के लोगों को अपने पास बुलवाया और ये जो वहदत का पैगाम आपने दिया है, तो गोया आपने ये सारी ईंटों को ईंट के साथ ईंट मिलाकर ये इमारत कायम करके बता दिया है कि अली वाले ऐसे होते हैं। हम इसलिए आए हैं, ये इतना सफर तय करके किस लिए आए हैं? कुछ तो है साकी तेरे मैखाने में, कुछ तो है। ये हार पहनाए गए, हार सब देखते हैं जनाब, बड़े खूबसूरत फूलों का हार होता है। तो आप गौर करें ना, फूलों को तो सारे देखते हैं, लेकिन उसमें सबसे बड़ा किरदार जो है वो उस धागे का होता है। फूलों में वो सबसे बड़ा किरदार वो धागे का होता है। जब तक वो धागा नहीं होगा, वो हार पिरोए, वो हार नहीं बन सकता, वो फूल बिखरे रहेंगे। तो आगा साहब, ये जो दरमियान में जो शख्सियत बैठी है, ये जो आप जितने के जितने फूल देख रहे हैं, कोई मकतबा देवबंद से है, कोई मकतबा अहले हदीस से है, कोई अहले तशय्युह में से है, कोई आलात में से है, अहले सुन्नत में से है। ये तमाम के तमाम फूल यहाँ पर जो इकट्ठे हैं, अब इनमें जो धागे का किरदार अदा कर रहा है उसका नाम सैयद जवाद नकवी है। बस मैं दुआ करूंगा अल्लाह रब्बुल आलमीन आपको इसी तरह ये जो दर्द लेकर निकले हैं, आप इसी तरह जहां जाते जाएं, ये आपका फैजान और आपका फैज नहरों की शक्ल में नहीं, दरियाओं की शक्ल में नहीं, बल्कि समंदरों की शक्ल में बहता रहे और उम्मत फैज़याब होती रहे। और खत्म कर दी मैंने अपनी बात, हजूर नसीर मिल्लत चिराग गोल्डा के इस शेर पर फरमाते हैं कि कहते हैं वो सुर की, सुर समझते हैं आप? कहते हैं वो सुर की जिनके सर में कुछ हो, कहते हैं वो सुर की जिनके सर में कुछ हो, पिलवाते हैं वो जिनकी नजर में कुछ हो, पिलवाते हैं वो जिनकी नजर में कुछ हो। अब जो समझ के बोला, मैं लाहौर जाते वक्त तक उसे दुआएं देता जाऊंगा, क्योंकि जब लाहौर से निकले थे तो वहां बड़ी बारिश हो रही थी, बारिश हो रही थी, उधर भी बारिश हो रही थी। जब यहाँ पे पहुंचा, इधर भी बारिश हो रही है। आप हैरान होंगे, गोल्डवी साहब ये कैसी बात, यहाँ तो बारिश नहीं हो रही। मैंने कहा उधर बारिश हो रही थी पानी की, यहाँ बारिश हो रही है अनवारों तजल्लियात की। कहते हैं वो सुर की जिनके सर में कुछ हो, पिलवाते हैं वो जिनकी नजर में कुछ हो। और कंगाल भरेंगे
क्या किसी का कशकोल? अरे देते हैं वो भीख जिनके घर में कुछ हो। तो सब कुछ है घर में, अल्हम्दुलिल्लाह। हुक्म है आगा जान की तरफ से कि वो एक कथा मैंने पढ़ा था, ये आपकी खुसूसी मोहब्बत, आपने मुझे हुक्म किया पढ़ने का, तो मैं ये मेरे लिए आपकी दाद किसी सनत से कम नहीं है। अल्लाह आपको सलामत रखे। कहा कि ये जश्न मौलूद काबा था, विलादत हज़रत मौला कायनात के मौका पर मैंने ये कथा पेश किया था। वो आपका हुक्म है, मैं पेश कर रहा हूँ। और यकीनन ये सिंध की धरती से मैं जिंदा दिलाने लाहौर में पढ़ने का ज़्यादा कायल हूँ, लेकिन आज यहाँ पर कम अज़ कम मुझे पता चल जाए कि ये मजमा किस मोहब्बत के साथ और मोहब्बत की किस सिदरत पे बैठ के समात करने वाला है। कह रहा हूँ ये जश्न, ये मिलाद, ये महफिल है मुकद्दस। ये जश्न, ये मिलाद, ये महफिल है मुकद्दस। गर तुमको भी उल्फत है तो इस बज़म में आओ। गर तुमको भी उल्फत है तो इस बज़म में आओ। जो अमीर बन के बैठा न बोले, जो नबी का नौकर अली का फकीर बैठा वो जरूर बोलिएगा। ये जश्न, ये मिलाद, ये महफिल है मुकद्दस। अगर तुमको भी उल्फत है तो इस बज़म में आओ। अगर याद हो तुमको तारीख विलादत, तुम भी अपने बुजुर्गों का कोई जश्न मनाओ। अगर याद हो, अगर याद हो। हुजूर ने फरमाया, ये हदीस पाक है सरकार की, कि जब भी दीन की तजदीद का वक्त आएगा तो कलमा हक बुलंद करते हुए जो मैदान में निकलेगा, युजद्दिदु लहुम अम्र दीनिहिम हुवा मिन आल बैती। हुजूर ने फरमाया जब भी कभी दीद का वक्त आएगा तो जो मर्द कामिल और मर्द मुजाहिद मैदान में निकलेगा वो अली का लाल होगा। मैंने कहा क्योंकि मेरी निस्बत ताजदार गोल्डा से है, तो जब ईमान का वक्त आया तो तमाम के तमाम मसालिक ने, आखिरी बात, तमाम मसालिक ने इमामुल मुस्लिमीन रईसुल मुजद्दिदीन सैयदना पीर मेर अली शाह साहब को अपना इमाम माना। जब आप मिर्जा कादियानी के मुकाबले में निकले तो आज उम्मत जवाद नकवी को इमाम मानकर इनकी क़यादत में निकले। अल्लाह औलाद ज़हरा का सदका आपको हर मैदान में कामयाबी अता फरमा देगा।